हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक भूगोल की ऐसी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हम सभी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, शियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि शियाल है जो SIAL सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो ये विभाजन किया था स्वेस ने। जो उस भूविज्ञानी का नाम था, क्या नाम था? स्वेस था। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, श्याल और नीफे में से हम जब धरातल से केंद्र की ओर चलते हैं तो पृथ्वी का क्रम हमने सही बताना है कि वो कहां कहां पर क्या मिलता है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? श्याल आती है। उसके बाद कौन आती है? सीमा आती है। और नंबर 3 पर कौन आता है? नीफे आता है। यानी कि श्याल, सीमा और नीफे ये एक सही क्रम है धरातल से केंद्र की ओर जाने पर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमने सत्य कथन बताना है। कौन सा है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। यानी कि जो सियाल है, सियाल के अंदर ग्रेनाइट और नीस है, इन दोनों की प्रधानता पाई जाती है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी ठीक है। और उसके बाद क्रोड में निकेल एवं लौह तत्वों की प्रधानता होती है, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि तीनों के तीन जो कथन है सत्य है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनता है वो क्या होता है? उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? यानी कि पृथ्वी की परत जिसमें जो बेसाल्ट की अधिकता है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीमा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यानी कि पृथ्वी की जो परत है जिसके अंदर निकेल और लोहा की प्रधानता है तो वो कौन सा है? नीफे है। नीफे है जिसके अंतर्गत निकेल और लोहा पाया जाता है। यानी कि Ni क्या बन जाता है? निकेल बन जाता है यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। और Fe क्या बन जाता है? फेरस बन जाता है, यानी कि आयरन बन जाता है, जिसके कारण से इनका नाम क्या रखा गया है? नीफे रखा गया है, क्योंकि पृथ्वी के इस भाग के अंतर्गत इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि श्याल शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था सबसे पहले? तो वो कौन था? स्वेस था। इसका सही जवाब क्या होगा? स्वेस। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम बताना है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की 3 परत है उन 3 परतों में हमने ऊपर से दूसरी परत का नाम बताना है। यानी कि मान लीजिए ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, तो इस दूसरी परत का हमने नाम बताना है, तो जिसका नाम क्या होगा? सीमा होगा। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। यानी कि जो पृथ्वी के केंद्र में पदार्थ पाया जाता है जो कि चुंबकीय है, वो किस प्रकार का है? वो किस चीज की अधिकता में से मिलता है? निकेल की अधिकता के कारण से। प्रश्न नंबर 10, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। यानी स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो उनके विभाजन में कौन नहीं था? श्याल भी था, सीमा भी थी और नीफे भी था, लेकिन क्या नहीं था? सब स्टेटम इसके अंतर्गत नहीं था। तो सही जवाब क्या होगा? सब स्टेटम्स होगा।
प्रश्न नंबर 11 है स्थल मंडल। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बाह्य परत को भी क्या बोला जाता है? स्थल मंडल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? यानी कि जो स्थल मंडल है भूकंपीय तरंगों के आधार पर उसकी जो मोटाई है वो कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर मापी गई है। कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा गया है या कहा जाता है? यानी कि किस परत को हम क्या नाम देते हैं? बेरिस्फीयर का नाम देते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? बेरिस्फीयर का नाम दिया जाता है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की जो दर है वो बढ़ती रहती है, तो वो कितनी बढ़ती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। यानी कि 32 मीटर जाने पर कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 15 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका था? यानी कि पृथ्वी को उसके आंतरिक संरचना के आधार पर उसका जो विभाजन किया गया है भूपटल में, मेंटल में और कोर में या क्रोड में, तो यह विभाजन किसका था? इसको किसने बांटा है? तो इसको बांटने का श्रेय किसको जाता है? ग्रांट को जाता है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमने फाल्स बताना है, इनमें से कौन सा है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। और तीसरा भाग है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो इसका असत्य कथन कौन सा होगा? महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व क्या है? अधिक है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से हमने असत्य कथन को बताना है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? 33 किलोमीटर की है। ये सही है। भूपटल की जो औसत मोटाई है वो कितनी है? 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है। यहां तक ये ठीक है कि जो महाद्वीपीय भाग है उसकी भूपटल की जो मोटाई है वो ज्यादा होती है, जबकि जो महासागरीय भाग है ये किस प्रकार का होता है? छिछला होता है। और तीसरे भाग में है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः किससे बना हुआ होता है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। यह भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो इसका मतलब जो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का जो घनत्व है वो अधिक है, यानी कि क्या होता है? वो कम होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो कथन है हमारा ये क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 17 है महाद्वीपीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? यानी कि जो महाद्वीपीय सतह है उनका जो निर्माण है किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किस चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में है कौन सा कथन असत्य है? हमने असत्य कथन बताना है। इसकी गहराई कितनी होती है मेंटल के बारे में? 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, ये सत्य है। उसके बाद पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग क्या है? मेंटल है। ये भी सत्य है। और तीसरा भाग इसमें कहता है घनत्व इसका 3.0 से लेकर के कहां तक हो सकता है? 5.5 तक हो सकता है। यह भी सत्य है। तो असत्य क्या होगा इसमें? इसका संपूर्ण भाग किसकी अवस्था में पाया जाता है? प्लास्टिक की अवस्था में पाया जाता है। तो ये भाग हमारा क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 स्थल मंडल में सम्मिलित है, यानी कि स्थल मंडल के अंदर कौन कौन शामिल है? केवल ऊपरी भूपटल तथा भूपटल दोनों, यानी कि दोनों के दोनों भूपटल है, ऊपरी भी और निचली भी, ये शामिल है। ऊपरी भूपटल
निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? स्थल मंडल के अंतर्गत ऊपरी भूपटल शामिल है, निचली भूपटल शामिल है तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग शामिल होता है, तो ही किसका निर्माण होता है? स्थल मंडल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 20, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? प्रश्न नंबर 20, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है। कहां तक होता है? 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है स्थल मंडल की गहराई का विस्तार। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? यानी कि जो हम परतों के बारे में पढ़ते हैं, तो किस परत को हम क्या नाम देते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेंटल होगा। प्रश्न नंबर 22, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? कि मेंटल के अंदर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। इन तत्वों की प्रधानता मेंटल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 68% किसमें पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है कुल द्रव्यमान का। प्रश्न नंबर 24, मोह असंबद्धता कहां पर स्थित है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या स्थित है? मोह असंबद्धता स्थित है। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी की कोर मुख्यतः खालिस्तान से बनी है। किस चीज से बनी है वो? निकेल और लोहा से बनी है, यानी कि Ni और Fe से बनी हुई है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में है कौन सा कथन असत्य है। कौन सा? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो ये यहाँ पर असत्य है। बाकी पढ़ते हैं, महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये सत्य है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह भी सत्य है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। तो ये 3 सत्य है और ये वाला भाग हमारा असत्य है और यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, यानी कि भूगर्भ है उसमें तापमान बढ़ने का कारण क्या है? दबाव है। उसके बाद रेडियो सक्रियता जो पदार्थ है उनका विखंडन है, यानी कि जो तापमान वृद्धि का कारण है पृथ्वी के अंदर वो कौन कौन है? एक तो दाब और दूसरा रेडियो सक्रियता पदार्थों का विखंडन है, कि दोनों ही हमारे सही है, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 28, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम हमने बताना है। पहले कौन सी परत मिलती है गहराई के अनुसार? परतदार, ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट, ये हमारा सही जवाब होगा। परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट परत पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम हमने बताना है। अवरोही क्रम यहाँ पर कौन कौन सा है? तो ये सबसे जो यहाँ पर मिलती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, यानी कि जो यहाँ पर अवरोही क्रम है ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम है, यानी कि किसकी मात्रा के अनुसार हमने यहाँ पर बताना है घटते क्रम में कौन कौन मिलेगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ये हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कि भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में। प्रश्न नंबर 31, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? कितनी यहाँ पर इसकी गहराई होगी? 30 किलोमीटर की गहराई होगी, यानी कि गहराई लगभग इतनी है। कितनी है वो? 30 किलोमीटर हमारा सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? यानी कि जो करोड़ बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो बना हुआ Fe से, लोहे से। प्रश्न नंबर 33, वलन क्रिया किसका परिणाम है? यानी कि जो वलन क्रिया है वो किसके परिणाम के कारण बनी है? तो ये बनी है पर्वत निर्माणकारी बल के कारण से। किसके कारण से? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण से। प्रश्न नंबर 34, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है Cl कहलाती है। प्रश्न नंबर 35, गुटेनबर्ग असमर्थता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? यानी कि जो गुटेनबर्ग असमर्थता है वो पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में मिलती है? तो ये मिलती है मेंटल और कोर के बीच में। किसके बीच में? मेंटल और कोर के बीच में। प्रश्न नंबर 36, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है वह क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? पटल विरूपण कहलाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। धन्यवाद।